भगवान शिव के 19 अवतारों में से एक शून्यतक अवतार। ऐसे तो भगवान शिव ने अपना हर अवतार मानव कल्याण हेतु धारण किया था, परंतु भगवान शिव के इस अवतार में आने का कारण बहुत अनूठा था। उन्होंने यह अवतार जन कल्याण या धर्म स्थापना के लिए नहीं बल्कि अपने और माता पार्वती के विवाह हेतु लिया था। तो टंतक अवतार द्वारा भोलेनाथ शिव शंकर ने नट का अवतार धारण कर माता पार्वती को प्रसन्न करने का प्रयत्न किया था। माता पार्वती हिमालय और मैना की तीसरी पुत्री और माता सती का पुनर्जन्म थी। वे भोलेनाथ शिव शंकर की परम भक्त होने के कारण बचपन से ही उनके दर्शन की इच्छुक थी। माता पार्वती नीलकंठ के ध्यान में लीन रहती, कठोर तपस्या और योग करती थी। उनके माता पिता को उनका यूं तप करना बिल्कुल पसंद नहीं था, परंतु देवी पार्वती के मनोभाव पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। मान्यता यह है कि एक बार विष्णु भगवान समेत सभी देवता भगवान शिव के पास पहुँचे। वे सभी भगवान शंकर के सम्मुख उनके विवाह का प्रस्ताव लेकर पहुँचे थे। भगवान शंकर के सामने अचानक रखे गए इस प्रस्ताव से भोलेनाथ आश्चर्यचकित हो गए। उन्होंने देवताओं से इस प्रस्ताव का कारण पूछा। इस पर देवताओं ने उन्हें बताया, ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से तारकासुर नामक एक दानव बहुत उत्पात मचा रहा है। उस दानव को यह वरदान है कि सृष्टि में कोई भी उसे हरा नहीं सकता। देवादिदेव भोलेनाथ का पुत्र ही सिर्फ उसका वध कर सकेगा। इस कारण हम आपसे विनती करते हैं कि आप हिमालय पुत्री पार्वती से विवाह कर लें। शिव शंभू ने इस प्रस्ताव को ठुकराते हुए सभी देवताओं से वहां से जाने का अनुरोध किया, परंतु देवताओं के वहां से चले जाने के बाद भगवान शंकर के मन में पार्वती को देखने और उनके तप के बारे में जानने की उत्सुकता जाग उठी। उन्होंने सप्त ऋषियों का स्मरण किया। सप्त ऋषि वशिष्ठ, कश्यप आदि कई सभी वस्तुओं के ज्ञानी उन्हें महादेव ने देवी पार्वती की परीक्षा लेने का आदेश दिया, जो शुद्ध हृदय से गौरी शिखर पर्वत पर बैठी तपस्या में लीन थी। माता पार्वती के तप स्थल पर पहुंचकर सप्त ऋषियों ने उन्हें नमन करके उनसे प्रश्न किया, हे पुत्री, तुम कौन हो और यहाँ किसके ध्यान में लीन बैठी हो? अपनी इस तपस्या का कारण बताओ। माता पार्वती ने जवाब देते हुए कहा, हे यति, मैं भगवान शिव को पाने की इच्छा रखती हूँ। उनके दर्शन हेतु ही मैं यहाँ तप कर रही हूँ। इतना सुनते ही उन ऋषियों ने भगवान शिव की निंदा करनी शुरू कर दी। वे भोलेनाथ के बारे में अपशब्द बोलने लगे। ऋषिवर के मुख से महादेव की निंदा सुनकर माता पार्वती को क्रोध आ गया। उनकी आंखें लाल हो गईं। उन्होंने मुनिगणों को नमन किया और अपनी तपस्या में दोबारा लीन हो गईं। यह देखकर सभी ऋषि बहुत प्रसन्न हो गए और उन्होंने देवी को भगवान शिव से मनोवांछित वरदान प्राप्त करने का आशीर्वाद दिया। इसके बाद महादेव ने ब्राह्मण का रूप धारण किया और माता पार्वती के तप स्थल पर पहुँच गए। उन्होंने माता पार्वती से उनका परिचय और उनके तप का कारण पूछा। माता पार्वती ने अपना परिचय देते हुए बताया, मैं अपने पूर्व जन्म स्वरूप सती की भांति इस जन्म में भी भगवान शंकर को अपना पति बनाना चाहती हूँ, परंतु शिव शंकर मेरी प्रार्थना को स्वीकार नहीं कर रहे हैं। इसलिए मैं
अब अग्नि में खुद को समर्पित करने जा रही हूँ। माता पार्वती ने जैसे ही अग्नि में प्रवेश किया, उनकी तपस्या फलस्वरूप अग्नि ठंडी पड़ गई। तत्पश्चात भगवान शिव ने अपने असली रूप में आकर माता पार्वती को दर्शन दिए। भगवान शंकर को अपने सामने खड़ा देख माता पार्वती अति प्रसन्न हो गईं। वे हाथ जोड़कर भगवान के सामने नतमस्तक हो गईं। उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहा, परंतु अगले ही पल में वे थोड़ी बेचैन हो उठी। भगवान शंकर ने उन्हें अपने साथ कैलाश पर्वत प्रस्थान करने का निवेदन जो कर दिया था। माता पार्वती भोलेनाथ से विवाह करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने भोलेनाथ से कहा कि वे उनके पिता हिमालय से उनका हाथ मांगे। जटाधारी गंगाधर उनके पिता के सामने प्रस्तुत हो विवाह का प्रस्ताव रखने का वचन देकर वहां से चल पड़े। माता पार्वती अपने घर लौट आईं। उनके लौटने से खुश शैलराज हिमालय ने ब्राह्मणों और दीन दुखियों को भोजन कराया। तत्पश्चात वे अपनी पत्नी मैना को लेकर गंगा किनारे स्नान करने चले गए। उसी वक्त वहां एक अद्भुत नर्तक उपस्थित हो गया। उनके बाएं हाथ में सींग और दाएं हाथ में डमरू था। वे बहुत ही सुंदर और मन को लुभाने वाला नृत्य कर रहे थे। हिमालय ने प्रसन्न होकर उस नर्तक को मनचाही भिक्षा मांगने का निवेदन किया। उन्होंने मोहक स्वर में कहा, हे नटराज, आपके इस नृत्य कला का मोल हम नहीं हाँक सकते, इसलिए हम आपसे विनती करते हैं कि आप स्वयं ही बताइए, आपको इस नृत्य के बदले में हम क्या दे सकते हैं? आप किस चीज से प्रसन्न होंगे? हिमालय देव के निवेदन पर सुन टक ने उनसे उनकी पुत्री का हाथ मांग लिया। हिमालय और मैना उनकी यह बात सुनकर विचलित हो गए। उन्हें इस परिस्थिति में देखकर भगवान शिव वहां से प्रस्थान कर गए, परंतु जाते जाते उन्होंने माता पार्वती को अपने वास्तविक रूप से परिचित करा दिया। उनके जाते ही माता पार्वती ने उन्हें भगवान शंकर के बारे में बताया। पार्वती ने उन्हें सच सच सारी बात बताई कि वे नर्तक और कोई नहीं बल्कि भोलेनाथ शिव ही थे। वे वहां पार्वती से विवाह का प्रस्ताव रखने आए थे। देवी पार्वती के माता पिता ने इस रिश्ते को स्वीकार किया और विवाह सुनिश्चित किया। तो मित्रों, यह थी भगवान शिव के इस अवतार के बारे में पौराणिक कथा।